प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। अपन बात करेंगे भारत के अंदर सामाजिक सुधार आंदोलन या भारत के अंदर पुनर्जागरण की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले भारतीय पुनर्जागरण में अपन देख लेते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज देखिए, संस्थापक राजा राम मोहन राय है। तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का काल 1772 से 1833 तक का काल है। ये राजा राम मोहन राय का है। जन्म है 1772 हुगली के राधा नगर बंगाल में ब्राह्मण परिवार में हुआ। उपनाम है इनके, इम्पोर्टेंट है, आधुनिक भारत का पिता। दूसरा है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। गोरका तारा अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, राष्ट्रीय पत्रकारिता का पिता, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का प्रथम नेता, आधुनिक भारत का प्रथम नेता, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, प्रथम समाज सुधारक, प्रथम समाज सुधारक, ये कुछ इनके प्रमुख उपनाम हैं। प्रारंभ में 10 वर्षों तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन डिग्बी के साथ में इन्होंने कार्य किया था। इन्होंने सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, जातिवाद का क्या किया, विरोध किया। विधवा विवाह का समर्थन, विधवा विवाह का क्या किया था, समर्थन किया था। 1815 के अंदर कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। इस समय द्वारकानाथ टैगोर भी इनके साथ थे। 1816 के अंदर वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1821 के अंदर कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता के अंदर ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना की। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने 1830 में राजा की उपाधि दी और अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए
लंदन में अपना दूत बनाकर ब्रिटेन के शासक विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। समुद्र पार यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति या नागरिक जो था वह कौन था? राजा राम मोहन राय। देखिए, ब्रह्म समाज के बारे में अपन बात करते हैं, जिनके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 1772 से 1833 इनका कार्यकाल। जन्म इनका जो समय था ये था, जन्म 1772 के अंदर हुआ। हुगली राधानगर के अंदर ब्राह्मण परिवार में। उपनाम देखिए, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भोर का तारा, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, राष्ट्रीय पत्रकारिता का पितामह, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का प्रथम नेता, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, प्रथम समाज सुधारक। प्रारंभ में 10 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन डिग्बी के साथ में इन्होंने कार्य किया। सती प्रथा, बहुपत्नी जाति प्रथा का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। 1815 के अंदर कलकत्ता के अंदर आत्मीय सभा की स्थापना की, जहां पर द्वारकानाथ टैगोर भी इनके साथ में रहते हैं। 1816 के अंदर वेदांत सोसाइटी की स्थापना। 1821 के अंदर कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। अकबर द्वितीय, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय 1830 में इनको राजा की उपाधि देकर के अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए लंदन में अपना दूत बनाकर भेज देते हैं विलियम चतुर्थ के दरबार में। समुद्र पार करने वाला पहला यात्री था भारत के संदर्भ में। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो देखिए 1833 में लंदन के ब्रिस्टल नगर में इनकी मृत्यु हो जाती है और यहीं पर इनकी समाधि है। इनकी समाधि पर विग्रहराज चतुर्थ जो चौहान शासक है, इसके हरिकेली जो नाटक है, इसकी पंक्तियां इस पर लिखी हुई हैं। सुभाष चंद्र बोस है, इनको युग दूत की उपाधि देता है। युग दूत की क्या देता है? उपाधि देता है। युग दूत की इनको संज्ञा देता है, उपाधि देता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए, इन्होंने आंदोलन चलाया था सती प्रथा को बंद करने के लिए, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इनके प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा है इसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, कानून बना दिया था। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं तो देखिए, तुहफात उल मुहिद्दीन, इसका मतलब है एकेश्वरवादियों को उपहार। दूसरी पुस्तक है गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। तीसरा है मर्जांतुल अदियान, ये है विभिन्न धर्मों पर फारसी चर्चा। नेक्स्ट है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। नेक्स्ट है चंद्रिका,
चंद्रिका धार्मिक रूढ़ियों का विरोध चंद्रिका में किया। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार नियम। हिंदू उत्तराधिकारी नियम है 1822। पत्रिका देखें, पत्रिकाएं, पत्रकारिता है, ये देखेंगे संवाद, कौमुदी 1821 के अंदर है। बांग्ला भाषा के अंदर बंगदूत है, बंगदूत ये है हिंदी के अंदर। मिरातुल अखबार है फारसी के अंदर। प्रज्ञा चांद है बांग्ला के अंदर, प्रज्ञा चांद है बांग्ला के अंदर। संवाद कौमुदी वह प्रज्ञा चांद है, यह है किसी भारतीय द्वारा संपादित और प्रकाशित प्रथम भारतीय समाचार, प्रथम भारतीय समाचार पत्र है। नेक्स्ट देखिए 1833 के अंदर लंदन के ब्रिस्टल नगर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है और लंदन के कानून के अनुसार वहां पर शव को जलाना जो है यह कानून अनुमति नहीं देता, तो उनको दफना दिया जाता है और इनकी समाधि लंदन के ब्रिस्टल नगर में ही बनी हुई है। इसकी समाधि के ऊपर विग्रह राज चतुर्थ जो चौहान शासक था, इसके हरि के लिए नाटक की कुछ पंक्तियां उत्कीर्ण हैं। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की संज्ञा दी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से इन्होंने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा पर क्या लगवा दी थी, पाबंदी लगवा दी थी। सती प्रथा को इन्होंने एक आंदोलन बना दिया था, क्योंकि इनकी भाभी जो थी, इनके भाई की पत्नी जो थी, इनको जबरदस्ती सती होना पड़ा था और इसी कारण इनको क्या किया, इन्होंने संपूर्ण भारत के अंदर सती प्रथा के विरोध के लिए आंदोलन चलाया और इस आंदोलन के तहत क्या हुआ कि विलियम बेंटिक ने इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। इनकी पुस्तकें हैं तुहफात उल मुहिद्दीन, एकेश्वरवादियों का उपहार, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, मुरजानतुल उद्यान, ये विभिन्न धर्मों की फारसी चर्चा है, प्रिंसेप्स ऑफ जीसस, चंद्रिका, इसमें धार्मिक रूढ़ियों का विरोध है, हिंदू उत्तराधिकार नियम 1822 इनकी पुस्तक है। कुछ पत्रकारिता के अंदर इन्होंने जो समाचार पत्र हैं वो देखिए, इनके संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, बंगदूत हिंदी भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी भाषा के अंदर है और प्रज्ञा चांद बांग्ला भाषा के अंदर है। संवाद कौमुदी और प्रज्ञा चांद है भारतीय द्वारा संपादित प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। आगे देखिए, अब देखिए डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने डेविड हेयर, ये डच गणितशास्त्र था, इसके साथ मिलकर इन्होंने 1817 के अंदर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता के अंदर क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। अब देखिए ब्रह्म समाज का आंदोलन है, ये देखिए राजा राम की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का जो संचालन है ये महर्षि द्वारकानाथ टैगोर, पंडित
विद्या वागीश 1843 के अंदर देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। तत्वबोधिनी सभा 1839 के अंदर देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता के जोरांस्की में तत्वरंजनी सभा की स्थापना की। 1839 में इसको तत्व बोधिनी सभा के नाम से जाना जाने लगा। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव या मंत्री ताराचंद चक्रवर्ती थे। नेक्स्ट है केशव चंद्र सेन और भारतीय ब्रह्म समाज के बारे में देखिए। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को पुनः संगठित किया तथा केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का सदस्य बनाया। 1866 के अंदर विभाजन हुआ। ब्रह्म समाज का पहला विभाजन हुआ 1860 के अंदर। एक तो बना आदि ब्रह्म समाज जिसके संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे, और दूसरा बना भारतीय ब्रह्म समाज जिसके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की और 1861 में केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नामक प्रथम भारतीय दैनिक संपादन इंडियन मिरर नामक प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र का क्या क्या था, संपादन किया था। और इनके द्वारा बाल बोधिनी नामक समाचार पत्र भी निकाला गया था। बाल बोधिनी देखिए, डेविड हेयर डच घड़ीसाज था, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात बनती है। 1817 के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, इसके साथ में मिलकर राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के आंदोलन है, ये देखिए, राजा राम की मृत्यु के बाद में द्वारकानाथ टैगोर और पंडित विद्या वागीश के द्वारा ब्रह्म समाज का संचालन किया गया। 1843 के अंदर देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है इनके द्वारा जो की जाती है वो 1839 के अंदर। देखिए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर पंडित विद्या वागीश इसका संचालन करते हैं। 1843 में ब्रह्म समाज का संचालन देवेंद्रनाथ टैगोर जो द्वारकानाथ टैगोर का पुत्र था इसके द्वारा की जाती है।
देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की जाती है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता के जोरांस्की के अंदर तत्व रंजिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में, जो आगे चलकर तत्वबोधिनी सभा के नाम से जानी जाएगी। ब्रह्म समाज का प्रथम जो सचिव है ये तारा चंद चक्रवर्ती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज में देखिए 1843 के अंदर देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को पुनः संगठित किया तथा केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का सदस्य बनाया। 1866 के अंदर ब्रह्म समाज के अंदर पहला विभाजन होता है। दो विभाजन हो जाते हैं। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करता है? देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करता है? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के द्वारा संगत सभा की स्थापना की जाती है 1861 के अंदर। केशव चंद्र सेन के द्वारा इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र का संपादन किया जाता है। यह प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र था जो इंडियन मिरर था। केशव चंद्र सेन के द्वारा बाल बोधिनी जो समाचार पत्र है इसका भी संपादन किया जाता है। आगे देखिए, आगे अपन देखेंगे तो 1872 के अंदर केशव चंद्र ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। 1878 में ब्रह्म समाज के अंदर दूसरा विभाजन हो गया और अब बनता है साधारण ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा की जाती है। इसकी कुछ पत्रिकाएं हैं। साधारण ब्रह्म समाज की पत्रिकाएं हैं, इन पत्रिकाओं को अपन देख लेते हैं। इंडियन मिरर, तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, इंडियन मैसेंजर, संजीवनी, नव्य भारत, मॉडर्न रिव्यू और प्रवेश आदि इसकी पत्रिकाएं थी साधारण ब्रह्म समाज की। 1872 के अंदर केशव चंद्र ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। 1878 के अंदर इसका ब्रह्म समाज के अंदर दूसरा विभाजन होता है। पहला 66 के अंदर हो जाता है, दूसरा 78 के अंदर होता है। और साधारण ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना होती है, जिसके संस्थापक कौन होते हैं? आनंद मोहन बोस। साधारण ब्रह्म समाज की कुछ पत्रिकाएं हैं। इंडियन मिरर, तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, इंडियन मैसेंजर, संजीवनी, नव्य भारत, मॉडर्न रिव्यू और प्रवेश आदि इनकी क्या रहती हैं? ये प्रमुख पत्रिकाएं रहती हैं। तो अपना पुनर्जागरण या सामाजिक आंदोलन चल रहा है, इसके अंदर अपन ने ब्रह्म समाज की बात करी थी। इसके बाद में अपन अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।